आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में EKC से। बेसिक मैथ्स के पार्ट शुरू है अभी हमारे, तो इसमें हमने फ्रैक्शन लिया था। फ्रैक्शन में हमने लास्ट इसमें देखा था लास्ट वीडियो में कि फ्रैक्शन यानी क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी क्या होता है, वो सभी चीजें। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि लाइक फ्रैक्शंस यानी क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस यानी क्या होता है। फिर हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन, उसके फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हम सब उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन यानी क्या होता है। तो देखिए, लाइक फ्रैक्शन यानी क्या होता है। लाइक फ्रैक्शंस मींस ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर के बारे में हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स आएंगे 1/2, उसके बाद में 3/2, 4/2, 5/2। ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। व्हाई इट इज लाइक फ्रैक्शंस? बिकॉज द डिनोमिनेटर आर सेम। लाइक फ्रैक्शन यानी क्या होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है, हमें उसके न्यूमरेटर के बारे में सोचना भी नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है? उसके डिनोमिनेटर्स। सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस यानी क्या होता है? सो अनलाइक फ्रैक्शंस मींस व्हाट? ऑब्वियसली इसके उल्टा। अनलाइक फ्रैक्शंस मींस द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो इसके उल्टा ही लिखते हैं हम 3/2, 1/3, 4/5, 6/7. See, here all the denominators are different, so these are the unlike fractions. तो समझ में आ गया? ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस, ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द लाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन नंबर्स। सपोज ऐसे दिया है आपको तो इसमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन से है वो हमें देखना है। तो लाइक फ्रैक्शंस के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है क्या? हाँ, यहाँ पे है, तो ये दोनों हो गए लाइक फ्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट है 5, दूसरे जगह पे 5 है क्या? यहाँ पे है, तो ये दोनों हो गए लाइक फ्रैक्शंस। फिर यहाँ पे 1 और 3 है, तो ये लाइक में नहीं आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइक है। लेकिन अगर बाकी इसमें देखा जाए तो वो यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, 1 और 3 डिफरेंट है। अगर हम यहाँ से 3/2 निकाल लेते हैं और 2/5 निकाल लेते हैं, तो अब यहाँ पे कोई लाइक फ्रैक्शंस है क्या? जी नहीं, यहाँ पे अभी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद में हम देखेंगे उसकी एडिशन। अभी पहले देखते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस और फिर उसके जितने भी ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू एडिशन। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली न्यूमरेटर की एडिशन होती है और डिनोमिनेटर एज इट इज हम रख देते हैं। देख लेते हैं उसके एग्जांपल्स। सपोज पहले तो लाइक फ्रैक्शंस क्या है आपको अभी जस्ट मैंने बताया था। सो लाइक फ्रैक्शंस लेते हैं 2। देखिए यहाँ पे दोनों भी लाइक फ्रैक्शंस है। 2/3 प्लस 1/3 मीन्स डिनोमिनेटर आर सेम, इट मीन्स दैट इट इज अ लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस कि एडिशन कैसे करते हैं, तो हमें सिंपल वे है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिनोमिनेटर है बोथ आर सेम, सो यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, उसमें से एक ही डिनोमिनेटर लेंगे 3। अब ये जो ऊपर का है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। यानी ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 2 और 1, वो यहाँ पे 2 + 1 हो गया, 2 + 1, और यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में 3। हम एज इट इज रख लेंगे 3
और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। देखिए यहाँ पे 3/3 आ गया। सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 3/3 अगर आता है मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देन व्हाट इज द आंसर? सो आंसर विल बी 1 यानी होल। जैसे हमने इसके पहले की वीडियो में भी देखा था कि अगर सपोज 3 इक्वल पार्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है, अब 3 इक्वल पार्ट्स है तो 1/3 1/3 और 1/3 हो गए यहाँ पे ये, राइट, 1/3 1/3 1/3। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 3/3 हो गया यानी 1 हो गया। कैसे होता है वो दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये 2 पार्ट्स है तो ये हो गया 1/3 + 1/3, ठीक है, और तीसरा भी पार्ट ले लेते 1/3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम, सो 3 आ गया और 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो वी गेट 2/3 प्लस उसमें 1/3 ऐड करना है तो आंसर इज 3/3 यानी 1/3 + 1/3 + 1/3। अगर तीनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 होल आता है। उसमें मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास में ये कटिंग्स है फ्रैक्शन के। जैसे ये 1/3 है और एक 1/3 है मेरे पास में, ये हो गए 2 1/3। उसमें मैं और एक अगर ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 1 होल मिलता है। 1/3 + 1/3 + 1/3, अगर 3 1/3 को हम अगर ऐड करते हैं जो लाइक फ्रैक्शंस है तो हमें क्या मिलता है, 1 होल मिलता है। यहाँ पे ये 1 होल है, इसमें मैं आपको शो करता हूं। ये 1/3 पार्ट है, इसमें और एक 1/3 पार्ट हमने लिया और एक 1/3 पार्ट लिया, यानी 3 1/3 के पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ऐसे ही है बनाए। तो ये 3 1/3 के पार्ट जो है उसको अगर हम ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ में तो हमें आंसर क्या मिलता है, तो आंसर हमें 1 होल मिलता है। सो 3/3 मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देन आंसर विल बी 1। सेम इसी तरह लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन भी होता है, वो भी हम देख ले। सेम एग्जांपल लेते हैं, 2/3 - 1/3, जो हमने एडिशन किया था जिन 2 फ्रैक्शंस की, सेम वैसे हमने 2/3 और 1/3 लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबट्रैक्शन करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, सेम डिनोमिनेटर आर सेम, so take denominator as it is 3, then subtract the first numerator the second numerator from first, so 2 - 1, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर हम subtract करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 - 1 आता है, 1/3 आंसर हमारा आ गया। अब आपको ये मैं इस पे से भी बता देता हूँ कि कैसे होता है। सेम 1/3 1/3 ये 2 पार्ट्स है तो ये क्या हो गया, 1/3 + 1/3 हो गया और -1/3 करेंगे, यानी ये 3 इक्वल पार्ट्स है, 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर, और 3 में से ये 2/3 और ये -1/3, यानी ये 2 पार्ट्स को हमने क्या किया, एक कर लिया। तो ये 1/3 + 1/3 ये हो गया 2/3, और उसमें से अगर एक 1/3 माइनस करते हैं, अगर सपोज इतना पार्ट है, ये 2 पार्ट है ये 1/3 के इसमें से, और उसमें से भी अगर मुझे एक पार्ट माइनस करना है, इफ आई सबट्रैक्टेड 1 पार्ट, कितना बचा, सिर्फ एक ही पार्ट बचा है इसमें 1/3। सो 2/3 में से अगर 1/3 हम सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी 1/3। इस पे से भी मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए ये 1/3 है, ठीक है, 3 पार्ट्स है 1/3 के, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 2 ही पार्ट चाहिए, सो ये 2/3, ठीक है, 1/3 + 1/3 2/3 हो गया। कैसे बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 1/3 + 1/3 1/3 + 1/3 कितने हो गए, 2/3। अब ये 2/3 में से हमें एक 1/3 क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है।
निकाल लिया मैंने, तो कितना बचा, सिर्फ एक ही पार्ट बचा विच इज 1/3। गॉट इट। अब देखते हैं हम इसमें लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और फिर डिवीजन देखेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 2/3 इंटू 1/3, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते वक्त डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही नहीं आएगा। बहुत बार मिस्टेक्स होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक क्या होती है आपकी, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मिस्टेक कैसे होती है कि 2/3 इंटू 1/3 है, केशव सर ने आपको बताया कि नहीं डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो टेक ओनली वन डिनोमिनेटर, 3 ले लिया और 2 इंटू 1 कर दिया, तो ये 2 1 2, 2/3 ये आंसर। नो, इट्स अ टोटली रॉन्ग। ये होती है, ये मिस्टेक है आपकी। ठीक है, तो एक्चुअल में कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है कोई भी, वो चाहे लाइक फ्रैक्शंस रहे या फिर अनलाइक फ्रैक्शंस रहे, दोनों में भी सेम वे है मल्टीप्लिकेशन का। क्या करना है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सो यहाँ पे लेंगे ऊपर में 2 इंटू 1 और नीचे लेंगे 3 इंटू 3। ठीक है, अब 2 1 2 एंड 3 3 9। सो मल्टीप्लिकेशन में वो चाहे लाइक फ्रैक्शंस का रहे या फिर अनलाइक फ्रैक्शंस का रहे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। वन मोर एग्जांपल विद 2/5 इंटू 1/3। यहाँ पे देखिए, इज दिस लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन? यस, इट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे सेम मेथड ही यूज होगी, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 इंटू 1 ऊपर में हम लिखेंगे 2 इंटू 1 और नीचे क्या लिखेंगे 5 इंटू 3। ठीक है, सो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 एंड 5 3 जा 15। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। एक बार फिर से चेक देख लीजिए, अगर मैंने पहले लाइक फ्रैक्शंस हमने देखे, लाइक फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। जब हम इसको लिखते हैं ध्यान में रखना है आपको कि अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर भी हमें डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना ही है। अगर नहीं करते हो तो आपका ये गलत होगा, जो मिस्टेक है। ठीक है, सो क्या करना है, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3। सो 2 1 2 एंड 3 3 9। एक एग्जांपल और लिया था हमने जो अनलाइक फ्रैक्शंस का लिया था। सो 2/5 इंटू 1/3 लिया था हमने। सो 2 1 2 एंड 5 3 15। सो 2/15 इज द आंसर। सो इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से ही डिवीजन कैसे करना है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों में भी बता देता हूं मैं आपको। तो हम डिवीजन देखेंगे। अभी डिवीजन में थोड़ा सा चेंजेस है, मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करते हैं। सेम नंबर लिया मैंने, सेम एग्जांपल रखा है सो दैट आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, इट इज द साइन ऑफ डिवीजन। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बता देता हूं मैं। तो क्या होता है, क्या करना है, ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड का जो पार्ट रहता है वो एज इट इज रखना है। 2/3 एज इट इज आ जाएगा। ये जो डिवीजन का पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवाइड अगर करना है तो डिवाइड ना करके हमें मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन ये जो पार्ट रहता है राइट हैंड साइड वाला, कभी भी ध्यान में रखना लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज रखना है, लेकिन जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल यानी क्या, कि अगर 1/3 है तो इसके उल्टा होता है, यानी 3 ऊपर में जाएगा और 1 नीचे आएगा। इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। एक नई चीज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है, रेसिप्रोकल यानी क्या। तो रेसिप्रोकल मींस व्हाट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के उसके प्लेस चेंज हो जाते हैं। अगर सपोज 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा, 2/3 के उल्टा हो जाएगा।
तो हमें ये कर लिया यहाँ पे। अब सेम जैसे मल्टीप्लीकेशन किया था सेम एज इट इज, पहले हमने क्या किया, सेम 2/3 को एज इट इज रख दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और 1/3 का रेसिप्रोकल ले लिया। फिर हमें क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन, जो हमने इसके पहले ही किया था मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो 2 into 3 and 3 into 1. So 2 3s are 6 and 3 1s are 3. तो आंसर हमारा आ गया 6/3। इसमें हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिंप्लीफाई वाला चीज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी आपका कंफ्यूजन ना हो। तो आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये लाइक फ्रैक्शंस का हमने देखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में ये चारों ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एडिशन कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हमें एचसीएफ, एलसीएम निकाल के हमें सॉल्व करना होता है, या फिर सिंप्लीफाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 2-3 मेथड्स है, वो सब मैं आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन उसके लिए आपको मेरा ये जो YouTube चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूरी है, और जो बेल आइकॉन है उसमें नोटिफिकेशंस आपके ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा वो सब के सब आप देख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड में भी जाते हैं, मुझे बहुत बार प्रॉब्लम जाता है उन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि उनके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।